अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें। सुल्तानपुर कोर्ट में 6 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर बोला जोरदार हमला। राहुल गांधी जी की आत्मा विदेश में रहती है। राहुल गांधी जी का शरीर कहीं भी रहे, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो विदेश में बसती है। अब मैं राहुल जी से चाहूंगा कि वो भारत को विदेश में बदनाम ना करें। आचार्य प्रमोद बोले राहुल गांधी विदेश में ही रहे और वहीं चुनाव लड़े। राहुल गांधी जी को विदेश में ही रहना चाहिए, वहीं चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में मंगलवार को गवाह रामचंद्र दुबे से जिरा हुई है। यानी कि अब राहुल गांधी की मुश्किलें अमित शाह के खिलाफ दिए गए विवादित बयानबाजी के खिलाफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाह के बाकी जिरह के लिए 6 जनवरी की तारीख तय की है। राहुल गांधी पर साल 2018 में बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बेंगलुरु में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए हत्यारा कहने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया है। उनके अधिवक्ता संतोष पांडे ने बताया कि एमपी एमएलए कोर्ट के मैजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने गवाह रामचंद्र दुबे को बाकी जिरह के लिए 6 जनवरी को तलब किया है। दरअसल आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी नेता विजय मिश्रा का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को पार्टी कार्यकर्ता अनिरुद्ध शुक्ल व दिनेश कुमार ने मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप दिखाया था, जिसमें राहुल गांधी अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। ये बयान बेंगलुरु में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया था। जज लोया की मृत्यु से जुड़े तथ्यों के संदर्भ में वे गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगा रहे थे और इसी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को क्लीन चिट भी दी है। परिवादी व गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर राहुल गांधी पर विशेष न्यायालय में मानहानि का मुकदमा चलाया जा रहा है। अब जिस तरीके से गवाह की ओर से जिरह दर्ज की गई है और अगले जिरह के लिए बकायदा कोर्ट ने तारीख दी है। कहा जा रहा है कि जैसे गवाह की जिरह होगी उससे राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। खैर, राहुल गांधी इस वक्त जर्मनी में है और जर्मनी के बर्लिन से एक बार फिर से उन्होंने देश के खिलाफ बयानबाजी किया है। उनका कहना है कि भारत में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है, जिसको लेकर के पूर्व कांग्रेस के नेता और कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने साफ तौर से कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात राहुल गांधी को समझनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। ये बात अलग है, राहुल गांधी चाहते हैं कि भारत चीन के प्रति समर्पण कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ये चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पूरा भारत एक है। राहुल गांधी जी को ये बात समझनी चाहिए। भारत के खिलाफ ना बोलें, भाजपा के खिलाफ बोलें। भाजपा के खिलाफ बोलने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन भारत के खिलाफ ना बोलें, भारत को शर्मसार ना करें। इसके अलावा कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नमूने वाले बयान को लेकर के भी प्रतिक्रिया दी, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति में ये जितने भी नौसिखिया बालक है सब नमूने ही हैं। योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये नमूने वामपंथियों के आंखों के तारे हैं। अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव नमूने न होते तो अपनी ही पार्टियों को बर्बाद कैसे करते। सुनिए क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। भारत की राजनीति में जितने भी नौनिहाल हैं, ये नौसिखिए बालक, ये सब नमूने ही हैं। योगी जी ने ठीक ही कहा है, लेकिन ये जितने नमूने हैं ये वामपंथियों के नैनों के तारे हैं और देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जमीन से उठे हुए एक ऐसे नेतृत्व का नाम है जिन्होंने देश की
जमीन को देखा है, तो वो जो बोलते हैं उसका अर्थ बड़ा गंभीर होता है। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी या और भी जितने भी ये इस तरह के गमलों में उगे हुए पौधे हैं, ये सब नमूने ना होते तो अपनी अपनी पार्टियों को बर्बाद कैसे करते हैं। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि राहुल गांधी को विदेश अगर इतना ही अच्छा लगता है, वो विदेशों में जाकर के भारत को बदनाम करते हैं, तो उन्हें वहीं रहना चाहिए और विदेशों में ही चुनाव लड़ना चाहिए। सुनिए क्या कुछ आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा। राहुल गांधी जी की आत्मा विदेश में रहती है। राहुल गांधी जी का शरीर कहीं भी रहे, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो विदेश में बसती है। अब मैं राहुल जी से चाहूंगा कि वो भारत को विदेश में बदनाम ना करें। विदेश उन्हें इतना अच्छा लगता है तो विदेश में ही रह जाएं, वहीं चुनाव लड़ें, वहाँ एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करें और यहाँ से दो चार जो ये वामपंथी नेता हैं, ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी समर्थक नेता हैं, इन्हें भी बुला रहे हैं। तो एक वहाँ एक डेमोक्रेटिक फ्रंट का गठन जर्मनी में या फ्रांस में या फिर अमेरिका में कहीं करें, क्योंकि उनकी आत्मा ही वहाँ बसती है। उनका काम एक है, भारत को, भारत की संसद को, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना। जो आदमी रोज भारत को गरियाता है, उसका भारत में रहने का मतलब क्या है? जिस तरह से विदेशों में जाकर भारत के लिए इस तरह का जो प्रचंड रिश्ते, क्या कहेंगे मतलब पूरी चीज को लेकर? राहुल गांधी जी को विदेश में ही रहना चाहिए, वहीं चुनाव लड़ना चाहिए। फिर खुली छूट होगी भारत को गाली देने की। ये छुप छुप करके कभी कभी जो उन्हें गाली देने का मौका मिलता है, इसकी बजाय वो विदेश में रहें और वहीं एक नई पार्टी बना लें, क्योंकि यहां जो पार्टी है उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। तो राहुल गांधी जी के लिए सबसे अच्छा सुझाव यह है कि वो विदेश में रहें, वहीं बस जाएं, फिर खुलेआम गाली दें। देखिए, 60 साल से भारत की संपदा को बेचने का काम तो जयराम रमेश जी और उनकी पार्टी ने किया। अशोक गहलोत जी ने तो कोई पहाड़ ही नहीं छोड़ा जो ना बेचा हो। अशोक गहलोत जी का जो सेक्रेटरीट था, उनकी जांच कराइए। उनके जो निजी सचिव थे, उनके जो सहायक थे, वो हजारों हजारों करोड़ के मालिक हो गए। आज अशोक जी बोलते हैं कि अरावली की रक्षा करनी है। अरे, अरावली की रक्षा करना भारत का धर्म है और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए अरावली को कोई छू नहीं सकता। लेकिन अशोक जी ना बोलें, जयराम रमेश जी ना बोलें। सूप बोले तो बोले, चल नहीं बोले जिसमें 72 छेद। भ्रष्टाचार पे, प्रकृति के दोहन पे, माइनिंग पे, घोटाले पे जब ये लोग बोलते हैं तो लोग हंसते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने जर्मनी के बर्लिन से भारत के खिलाफ बयान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। फिर चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये तमाम ऐसी संस्था है जहां पर बीजेपी ने कब्जा जमा रखा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का कहना है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और संविधान खतरे में है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हम झारखंड की तरह हरियाणा में भी चुनाव जीते थे, लेकिन वहां पर जिस तरीके से हेरा फेरी हुई है, हमने जब चुनाव आयोग से जवाब मांगा तो हमें जवाब नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हुए। कुल मिलाकर के राहुल गांधी देश में वोट चोरी, ईवीएम पर ठिकरा तो फोड़ते ही हैं अपनी हार का, लेकिन विदेशों में जाकर भी यही राग अलापते हैं और विदेशों में कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम करते हैं। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार
को लेकर के ये कह रहे हैं कि वोट चोरी की वजह से महागठबंधन की करारी हार हुई है। लेकिन अभी राहुल गांधी के पास 10 से 15 दिन का समय है। वो चाहें तो कोर्ट जा सकते हैं, चुनाव आयोग को बकायदा हलफनामा दे सकते हैं, एफआईआर दर्ज कर सकते हैं इस पूरे मामले में अगर गड़बड़ी हुई है, बिहार के इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है। लेकिन राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरीके के किसी भी आरोप पत्र दायर किए जाने की खबर सामने नहीं आई है। खैर, जिस ईवीएम को लेकर के राहुल गांधी हर बार अपनी हार का ठीकरा फोड़ते हैं, तो इस ईवीएम को लेकर के उनके साथी जो है वो राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक नहीं रखते। फिर चाहे वो सुप्रिया सुले हो या फिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो। उमर अब्दुल्ला का साफ तौर से कहना है कि मैं इसी ईवीएम से चुन करके आया हूं, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, जो कि शरद पवार गुट से सांसद है, उन्होंने भी बकायदा कहा है कि मैं कई दफा इसी ईवीएम से चुन करके सदन में हूं और मैं ये नहीं कह सकती कि ईवीएम में गड़बड़ी है, क्योंकि हर बार मैं इसी ईवीएम से चुन करके आती हूं, क्योंकि जनादेश मुझे मिलता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।